Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 सीबीएसई के जो मैप आइटम्स है जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है इस साल एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए, उसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने से मुझे उम्मीद है कि आपके जो मैप के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं वो प्रिपरेशन आपकी एकदम आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें से इतना हम लोगों को मैप मार्किंग आने वाला है। उसके बाद ज्योग्राफी के डिफरेंट चैप्टर में से हैं। ये सीबीएसई ने रिलीज़ किया था, ये वही है। इसकी मार्किंग और आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैप में 2 तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं। मैप को जब सॉल्व करते हैं उसमें 2 चीज़ें की जाती है। एक तो आइडेंटिफिकेशन होता है और दूसरा जो होता है वो लोकेटिंग और लेबलिंग होता है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में एक मैप बना कर देता है और आपको उसका आंसर शीट पे लिखना होता है। यानी मैप के अंदर कुछ पॉइंट मार्क किए होंगे, जैसे पॉइंट ए या बी मार्क करके देगा और आपको बोलेगा कि ये कौन सी चीज़ है, कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है, वो आपको जो है वो आंसर शीट पे लिखना होगा। और लोकेटिंग और लेबलिंग में आपको क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन लिख के आता है और उसका आंसर यानी कि उसका जो लोकेटिंग या लेबलिंग करना है वो आपको मैप दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको करना होता है। तो कौन कौन से सवाल लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है इस लिस्ट के अंदर जो सीबीएसई ने ही रिलीज़ की हुई है। यहाँ पे एक नोट भी है नीचे, ये भी सीबीएसई ने लिखा हुआ है दैट आइटम्स ऑफ लोकेटिंग एंड लेबलिंग में ऑल्सो भी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन। यानी लोकेटिंग और लेबलिंग को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी दिया जा सकता है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन वाले हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री में हम लोगों को कांग्रेस सेशंस बताना है। तो 3 कांग्रेस सेशन आ सकते हैं आपको पेपर में। एक 1920 में कलकत्ता का आ सकता है, दूसरा 1920 नागपुर का आ सकता है और तीसरा 1927 में मद्रास का आ सकता है, जिसका प्रेजेंट नेम चेन्नई है। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा बच्चों कि जब आप मैप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप जो है ना उस जगह यानी जो भी जगह आपको मार्क करना है, लोकेट करना है, उसका स्टेट का नाम आप याद कर लो कि भाई वो कौन से स्टेट में। इससे होता ये है कि हम लोगों का आधा काम आसान हो जाता है। मतलब पूरे मैप में अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जाने से ही हमारा काम हो जाएगा। अब वो जगह उस स्टेट में कहाँ है बस हमको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे अभी 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ था तो वेस्ट बंगाल में। तो देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर ये वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको कलकत्ता मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। दूसरा 1920 नागपुर आता है महाराष्ट्र में। तो ये देखिए महाराष्ट्र में ये वाला जो डॉट आपको नजर आ रहा है ये आपका नागपुर सेशन हो गया। फिर 1927 मद्रास तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, ये स्टेट तमिलनाडु है और यहाँ पे ये मद्रास यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। तो इस तरह स्टेट को याद करने से क्या होता है, हमको पूरे मैप पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बस उस पर्टिकुलर स्टेट में जाओ और उस स्टेट में वो जगह कहाँ पर है वो पॉइंट कर दो, वो मार्क कर दो, हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये हिस्ट्री का एक मैप हुआ। दूसरा एक मैप और हिस्ट्री से आ सकता है, वो है आपका सत्याग्रह मूवमेंट। इसमें 3 सत्याग्रह को हम लोगों को मार्क करने के लिए पूछ सकता है, खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद मिल वर्कर। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, खेड़ा गुजरात में है, चंपारण बिहार में है और अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ये भी अहमदाबाद जो है वो भी गुजरात के अंदर है। तो 2 गुजरात में है और एक जो है वो बिहार में। उसके बाद आपको जलियांवाला बाग पंजाब के अंदर भी मार्क करना है और दांडी मार्च, दांडी हम सब जानते हैं गुजरात में। तो आइए मैं आपको मार्किंग बताता हूँ। सबसे पहले खेड़ा गुजरात। तो ये देखिए ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है ये खेड़ा है, देखिए ये खेड़ा है। उसके बाद चंपारण बिहार में, ये देखिए ये वाला जो डॉट आप देख रहे हैं बिहार के अंदर ये चंपारण है। इसके बाद है अहमदाबाद गुजरात में, अगेन ये वाला जो डॉट आपको नजर आ रहा है ये अहमदाबाद है। उसके बाद जलियांवाला बाग पंजाब, ये रहा अमृतसर पंजाब, ये रहा ये वाला मार्किंग जलियांवाला बाग का। दांडी मार्च अगेन गुजरात में आएंगे, ये देखिए ये दांडी एक सी शोर है, मतलब समुद्र का किनारा है तो ऑब्वियस सी बात है समुद्र के पास होगा, तो दांडी। तो इस तरह से अपना हिस्ट्री का जो मैप मार्किंग है वो कंप्लीट हुआ। और मैं बच्चों बता रहा हूँ अगर ये 2 मैप की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके बोर्ड्स में 2 मार्क पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में से 2 मार्क का मैप आइटम या मैप वर्क आता ही आता है। ज़्यादा करके आइडेंटिफिकेशन में आता है। मतलब ये कि आपको हो सकता है अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, चंपारण या यहाँ से कोई भी कांग्रेस सेशन को पॉइंट ए और पॉइंट बी लिख के बोलेगा
और आपको बोलेगा कि भाई बताओ ये कौन सी जगह है, तो आपको सिर्फ उसका नाम लिखना होगा। ईयर याद कर लीजिएगा, कलकत्ता में 1920, नागपुर में 1920 और मद्रास में 1927। तो बस ये 2 मैप अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 2 मार्क जो है वो पक्के हो जाते हैं। अब आइए ज्योग्राफी के मैप देखते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहला जो हमारा मैप आ सकता है वो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से आएगा, जिसमें आपको मेजर सॉइल टाइप का मैप आएगा। देखिए ये वाला जो मैप आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैप आपके टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। इस मैप का आइडेंटिफिकेशन में आने का चांसेस है, मतलब ये कि जैसे ये वाला एरिया आप देख रहे हो, आपको हाईलाइट करके दे देगा और आपको बोलेगा भाई यहाँ पे कौन सी मिट्टी है ये बताइए। तो आपको याद रखना है फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। ये कौन सी है तो एलुवियल सॉइल है, ये वाली कौन सी है तो रेड एंड येलो सॉइल है। इस तरह से आपको ये मैप याद कर लेना है, मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिफिकेशन में ही आएगा। ठीक है, अगर शेडिंग करने के लिए भी बोल दिया कि भाई शेड कर दो कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, तो जो मेजर एरियाज है उसको आप शेड करेंगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे अगर मान लो आपको बोलता है कि भाई फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, तो आप जम्मू कश्मीर वाला एरिया मार्क कर दो। अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि स्टेट के नाम के साथ याद करिए। अगर आप स्टेट के नाम के साथ याद करते हैं तो आपका आधा काम आसान हो जाता है। दूसरा जो आपको मैप आ सकता है वो आएगा वाटर रिसोर्सेज में से। इसमें आपको डैम्स की मार्किंग करने के लिए यानी लोकेटिंग करने के लिए आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये डैम्स के नाम सीबीएसई ने दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई डैम पूछेगा। अगेन स्टेट के नाम के साथ देखते हैं, मैंने स्टेट के नाम ऑलरेडी आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए सलाल है जम्मू एंड कश्मीर, भाखरा नंगल हिमाचल प्रदेश, तेहरी उत्तराखंड, राणा प्रताप सागर राजस्थान, सरदार सरोवर गुजरात, हीराकुड उड़ीसा, नागार्जुना सागर तेलंगाना और तुंगभद्रा कर्नाटका। अब यही हम लोग स्टेट वाइज करते हैं। सबसे पहले सलाल जम्मू एंड कश्मीर, तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में ये वाली जो जगह है यहाँ पे सलाल डैम है। अगला आपका है भाखरा नंगल हिमाचल प्रदेश, ये देखिए ये वाला जो आप मार्किंग देख रहे हैं ये आपका है भाखरा नंगल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद तेहरी है, तेहरी जो है वो आपको दिखेगा यहाँ पर उत्तराखंड, ये रहा देखो ये उत्तराखंड है और ये रहा आपका तेहरी डैम। अगला आपका है राणा प्रताप सागर राजस्थान, ये देखिए ये मार्किंग आपकी हो गई राणा प्रताप सागर की। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आराम आराम से भी देख सकते हैं, पॉज करके आप मैप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मैप लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है मार्किंग कीजिए, एक मैप का सेट तैयार करके रख लीजिए बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, वही मैप का सेट आप देखिए, आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका सरदार सरोवर गुजरात में नर्मदा डैम पे, ये देखिए ये नर्मदा नदी पे बना हुआ, ये देखिए सरदार सरोवर। उसके बाद अगला है आपका हीराकुड उड़ीसा में, तो ये देखिए ये रहा उड़ीसा और ये रहा हीराकुड, ये हीराकुड आपका मार्किंग हो गया। अगला आपका है नागार्जुना सागर तेलंगाना में, ये देखिए ये है तेलंगाना और ये मार्किंग है आपकी नागार्जुना सागर की। मैंने नाम वगैरह सब लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। तुंगभद्रा कर्नाटका, तो कर्नाटका में जाते हैं और ये आपका हो गया तुंगभद्रा। तो इस तरह डैम्स की मार्किंग कंप्लीट हुई। आइए अगला जाते हैं। याद रखिए आपको 3 मार्क्स का ज्योग्राफी में से मैप आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको लोकेटिंग और लेबलिंग वाला ही आएगा। आइडेंटिफिकेशन के चांसेस कम है, आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रिडिक्शन कर रहा हूँ या कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट ज़्यादा ये देखा गया है कि हिस्ट्री में जो है वो आइडेंटिफिकेशन वाला पूछा जाता है और ज्योग्राफी में लोकेटिंग और लेबलिंग वाला आता है। खैर हम लोग दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे तो यहाँ पे। अब ये देखिए एग्रीकल्चर, ये भी आपके बुक से लिया हुआ, टेक्स्ट बुक से लिया हुआ मैप है यहाँ पर। इसमें मेजर एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन, मेजर एरियाज, तो ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है ये मेजर एरियाज है। जैसे कि यहाँ पे बिहार आपको दिख रहा होगा, यूपी का कुछ पार्ट हम लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे देखिए उड़ीसा का कुछ पार्ट है, ये साइड में आएंगे तमिलनाडु का पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा हम लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पे एमपी का कुछ पार्ट हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का पार्ट हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आसाम हम लोगों को नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को स्टेट वाइज याद रखना है कि भाई मेजर एरियाज राइस प्रोडक्शन के कौन कौन से हैं। उसके बाद अगला मेजर एरियाज ऑफ व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं के। तो गेहूं के लिए जो कलर यूज़ किया है वो डार्क ब्राउन कलर है। तो यहाँ पे आप देखिए पंजाब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, राजस्थान हम लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे हरियाणा हम लोगों को दिख रहा है, ये यूपी दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे उत्तराखंड यहाँ नज़र आ रहा है, ये देखिए ये एमपी है। तो इतने पार्ट्स के अंदर जो है वो मेजर एरियाज में गेहूँ प्रोड्यूस होता है। अगला जो हमारा मैप है वो है लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी और कॉफ़ी। तो ये वाला मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर दिया ऑलरेडी। शुगर केन के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है, टी के लिए लाइट ब्राउन है और कॉफ़ी के लिए डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया। स्टेट के नाम के साथ याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहला शुगर केन है, तो शुगर केन के लिए ये स्टेट हमारी यहाँ पे रही पंजाब है यहाँ पे,
उत्तराखंड है यहाँ पे देखिए आप, यूपी है, ये बिहार हो गया आपका, ये महाराष्ट्र आपका हो गया, यहाँ पे तेलंगाना हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये शुगर केन के मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज है। उसके बाद टी है, चाय, तो चाय तो हम अच्छे से जानते हैं, एक तो आसाम हमारा हो गया, और ये वेस्ट बंगाल के अंदर भी चाय होती है अच्छी खासी प्रोड्यूस। कॉफ़ी की अगर बात आएगी तो एक ही स्टेट है हमारे पास, वो है केरला। केरला कॉफ़ी के लिए है। तो ये आप देखिएगा इस तरह से मैंने शेडिंग कर दिया, आप लोगों की आसानी के लिए कलर कर दिया है। अगला है लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ रबर, कॉटन एंड जूट। रबर, कॉटन और जूट के लिए, रबर के लिए यहाँ पे डार्क ग्रे कलर है, कॉटन के लिए लाइट ग्रे है, और जूट के लिए जो है वो थोड़ा सा गोल्डन कलर यूज़ किया है ताकि आसानी हो। तो सबसे पहले रबर के लिए देखिए, यहाँ पे आपको एक केरला दिख रहा है, केरला में रबर अच्छा खासा जो है हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए एक स्टेट नज़र आ रही है, मेघालय, ठीक है, मेघालय और केरला। उसके बाद बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन के तो बहुत सारे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा पंजाब है, यहाँ पे यूपी दिख रहा है, एमपी दिख रहा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी हम लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद जूट की अगर बात करेंगे तो जूट ज़्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स में हमको देखने मिलता है, जैसे यहाँ पे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के ऊपर आप जाएंगे वेस्ट बंगाल दिख रहा है, बिहार नज़र आ रहा है, आसाम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये स्टेट के नाम के साथ आप याद कीजिए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए अगला मैप आपका है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर में से, और इसमें बोर्ड्स में जो शीट रिलीज हुई है उसमें आइडेंटिफाई लिखा हुआ है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिफिकेशन के लिए ये मैप आ सकता है। सबसे पहले आयरन और माइंस जो है वो लोकेट करना है। तो मयूरभांज ये उड़ीसा में है, तो आइए सीधा उड़ीसा जाते हैं और देखिए ये रहा आपका मयूरभांज, ये मार्किंग हो गई आपकी मयूरभांज की। अगला है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ ये रहा आपका, और ये रहा आपका दुर्ग, ठीक है। इसके बाद है बेलाडीला जो छत्तीसगढ़ में ही आता है, तो ये रहा आपका उसी के नीचे उसी स्टेट में बेलाडीला। उसके बाद अगला आपका ये सब आयरन और माइंस के नाम है। फिर उसके बाद है बेल्लारी जो कर्नाटका में है, या बेल्लारी भी कहते हैं, तो ये रहा आपका बेल्लारी कर्नाटका के अंदर। और फिर है कुद्रेमुख जो हॉर्स के मुंह, कर्नाटका के अंदर, ये भी उसी स्टेट में है कुद्रेमुख। तो ये आपका हो गया आयरन और मार्किंग। आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है का मतलब ये हुआ कि आपको ये जो मैप है वो बन के आएगा और आपको उसके अंदर ये पॉइंट मार्क किए होंगे। आपको पूछेगा भाई ये कौन सी जगह है, ये कौन सी जो है वो आयरन और माइंस है, उसका नाम लिखिए, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। अगला है कोल माइन, कोल माइन में है रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर, तो आइए वेस्ट बंगाल में ये रहा आपका रानीगंज। इसके बाद अगला है बोकारो झारखंड में, तो ये रहा आपका बोकारो, ये रहा आपका स्टेट झारखंड। उसके बाद अगला है तलचेर जो ओडिशा में है, तो ये रहा आपका तलचेर ओडिशा के अंदर। और उसके बाद है नेवेली जो तमिलनाडु में है, ये रहा आपका नेवेली तमिलनाडु में। तो ये आपका हो गया कोल माइंस की मार्किंग। अगला आप आते हैं ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स में दिग्बोई आसाम के अंदर, ये देखिए ये जो मार्किंग है ये दिग्बोई की है जो आसाम में है। उसके बाद है नाहर कटिया, ये भी आसाम के अंदर है, ये देखिए ये वाला नाहर कटिया की मार्किंग हो गई आसाम के अंदर। उसके बाद अगला है आपका मुंबई हाई महाराष्ट्र, ये देखिए ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं ये मुंबई हाई महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद बसेन, ये भी महाराष्ट्र में आता है, या बेसियन या बसेन, ये महाराष्ट्र, ये देखिए ये वाली मार्किंग आपकी हो गई। इसके बाद है कलोल जो गुजरात में आता है, तो ये रहा आपका कलोल गुजरात के अंदर। उसके बाद अगला आपका है अंकलेश्वर, अगेन गुजरात में, ये रहा आपका अंकलेश्वर। मैंने सारी मार्किंग कर दी है बच्चों, आपको बस एक मैप लेना है और ये डॉट लगा के आपको प्रैक्टिस करके एक शीट तैयार कर लेनी है ताकि बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम आपके पास एक शीट हो। अब अगला है हमारा लोकेट और लेबल के लिए आ सकता है, तो इसमें सबसे पहले पावर प्लांट में थर्मल पावर प्लांट के नाम है जो है नामरूप आसाम के अंदर, ये देखिए ये नामरूप है या नमरूप भी कहते हैं, नमरूप नामरूप आसाम। सिंगरौली उत्तर प्रदेश, ये रहा ये मार्किंग आपकी सिंगरौली की, ये यूपी है, यूपी के बिल्कुल बॉर्डर, यूपी एमपी के बिल्कुल कोने में बॉर्डर में आता है। रामगुंडम तेलंगाना में जाएंगे तो ये रहा तेलंगाना रामगुंडम, तो ये आपका हो गया थर्मल पावर प्लांट्स। अगला आपका है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये भी लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये देखिए ये नरोरा यूपी के अंदर। उसके बाद है काकरापारा, नाम से ही समझ में आ रहा है गुजरात में होगा, ये देखिए गुजरात में यहाँ पर। अगला आपका है तारापुर, हम सब जानते हैं महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला है कलपक्कम तमिलनाडु, तो ये रहा कलपक्कम आपका तमिलनाडु के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी मार्किंग की। अगला जो आपका चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें से भी आपको लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आने वाला है। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जिसमें मुंबई महाराष्ट्र में पहले है, तो मुंबई महाराष्ट्र ये रहा मुंबई का कॉटन टेक्सटाइल।
फिर है इंदौर जो कि एमपी में आता है, ये रहा आपका इंदौर एमपी के अंदर। स्टेट्स याद कर लीजिए, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, बार बार मैं वही कह रहा हूँ। सूरत गुजरात में, तो आइए सूरत गुजरात के अंदर। आपको पेपर में स्टेट का नाम नहीं आएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है, तो स्टेट का नाम खुद से याद रखिए। उसके बाद है कानपुर, यूपी में आता है कानपुर, ये देखिए यूपी और ये रहा कानपुर। क्योंकि स्टेट पता है तो पूरे मैप में ढूंढना नहीं पड़ता, सीधा उस स्टेट में चले जाओ और बस उस जगह को याद रखो कि वो जगह कहाँ है। बॉर्डर वगैरह ध्यान रखने का, कौन से बॉर्डर में, कौन से कर्व में, किस जगह पे वो आता है, तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, ये रहा बिल्कुल कोयम्बटूर तमिलनाडु, बाजू में केरला। तो ये रहा आपका मार्किंग, किसका मार्किंग हो गया, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। अगला हमारा है आयरन एंड स्टील प्लांट। आयरन एंड स्टील प्लांट में है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर का मार्किंग आयरन और स्टील प्लांट का। बोकारो झारखंड में आता है, ये देखिए यहाँ पे, ये बोकारो झारखंड के अंदर, ठीक है। दुर्गापुर से थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट में आएंगे तो झारखंड मिल जाएगा, उसी में बोकारो। जमशेदपुर अगेन झारखंड में आता है, नीचे, उसके नीचे ये देखिए ये रहा जमशेदपुर। उसके बाद अगला है भिलाई, छत्तीसगढ़ के अंदर जाना है आपको, ये रहा छत्तीसगढ़ और ये रहा भिलाई। इसके बाद अगला आपका है विजयनगर कर्नाटका में, तो ये आता हूँ मैं कर्नाटका और ये आ गया मैं विजयनगर, ये देखिए विजयनगर। इसके बाद है सालेम तमिलनाडु में, ये आया मैं सालेम और ये हो गया अपना तमिलनाडु में सालेम की मार्किंग। तो इस तरह से आयरन और स्टील प्लांट की मार्किंग हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि स्टेट के नाम को याद रखने से मेरा काम बहुत आसान हो जा रहा है। अभी अगला जो लोकेटिंग लेबलिंग में है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो इसमें नोएडा यूपी के अंदर, ये देखिए नोएडा, ये आपका हो गया नोएडा यूपी में। अगला आपका है गांधीनगर गुजरात, ये रहा गांधीनगर गुजरात के अंदर। फिर है मुंबई महाराष्ट्र, ये रहा मुंबई महाराष्ट्र में। उसी के बाद अगला जो है वो पुणे है, तो पुणे भी ये रहा आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद आपका है हैदराबाद तेलंगाना, आते हैं तेलंगाना में, ये रहा हैदराबाद। उसके बाद है अगला बेंगलुरु कर्नाटका, तो कर्नाटका में आ जाओ, कर्नाटका में आ गए, ये मिल गया बेंगलुरु। इसके बाद चेन्नई तमिलनाडु, तमिलनाडु में आ गए, ये मिल गया चेन्नई। और उसके बाद तिरुवनंतपुरम जो है वो केरला में है, तिरुवनंतपुरम ये रहा आपका केरला के अंदर। तो इस तरह से ये मार्किंग कंप्लीट हुई आपकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की। अगला जो है वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर में से लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए दो चीजें आएगी, एक सी पोर्ट्स और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। आसान है, दो ही मैप बचे हुए हैं, देख लीजिए। मेजर सी पोर्ट में कांडला गुजरात के अंदर, ये रहा कांडला गुजरात में। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे ना तो ये वी शेप बनता है, ये जो आपको सवाल पूछे हुए ये वी शेप में यानी पेनिनसुला में, यहाँ से ऐसे शुरू करके ऐसे जाना है। देखिए कैसे आपको मालूम पड़ेगा। कांडला के बाद अगला है मुंबई, तो कांडला से नीचे आया महाराष्ट्र में, मुंबई मिल गया। उसके बाद अगला है मारमागांव गोवा के अंदर, तो मारमागांव गोवा ये रहा, मैंने मारमागांव गोवा में मार्क कर दिया। उसके बाद अगला है न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, तो उसी के नीचे आ जाओ, ये देखो न्यू मैंगलोर मिल गया कर्नाटका में। बिल्कुल ऐसे वी बन रहा है, पेनिनसुला रीजन में ही आपको रहना है। उसके बाद अगला है आपका कोची केरला में, तो ये आ गया मैं कोची केरला के अंदर, ये देखिए कोची मिल गया। इसके बाद अगला है आपका टूटीकोरिन तमिलनाडु, तो आइए अब इस तरफ आते हैं, देखिए ये हो गया टूटीकोरिन तमिलनाडु। उसके बाद अगला है आपका चेन्नई तमिलनाडु, ये रहा आपका चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, सी पोर्ट है सारे के सारे। उसके बाद है विशाखापट्टनम, स्टेट याद रखिए आंध्र प्रदेश, तो चेन्नई से ऊपर जाओ आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश, ये रहा विशाखापट्टनम। उसके बाद अगला है पारादीप ओडिशा, तो ओडिशा के अंदर ये देखिए आप आंध्र प्रदेश से ऊपर जाइए, ये पारादीप ओडिशा में मिल गया। उसके बाद है हल्दिया वेस्ट बंगाल, आप जाइए इससे ऊपर, ये मिल गया आपको हल्दिया। तो इस तरह से जो सी पोर्ट्स है ये पेनिनसुला रीजन में आपको लेफ्ट टू राइट या वी बनाकर मिल जाएंगे, ठीक है। और आखिरी जो आपका मैप आइटम है वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब इसमें ना आपको सवाल में या तो जगह का नाम या एयरपोर्ट का नाम भी पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है कि भाई कौन से नाम का एयरपोर्ट किस स्टेट में किस जगह पर है। जैसे आपको अमृतसर दिया या फिर राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी जो है वो एयरपोर्ट दे दिया, तो आपको याद रखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया पंजाब के अंदर है, तो देखिए यहाँ पे पंजाब अमृतसर के अंदर, ठीक है। अगला दिल्ली में इंदिरा गांधी है, जो दिल्ली स्टेट में ही आता है, तो ये दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला एयरपोर्ट हो गया यहाँ पे मुंबई में। उसके बाद अगला है आपको चेन्नई में मीनमबक्कम तमिलनाडु के अंदर, तो ये आया हम लोग चेन्नई के अंदर मीनमबक्कम एयरपोर्ट तमिलनाडु चेन्नई में। उसके बाद कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेस्ट बंगाल में आता है, ये रहा अपना कोलकाता एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेलंगाना स्टेट के अंदर,
ये हो गया तेलंगाना, तो देखिए ये हैदराबाद। इस तरह से ये जो सारी मैप मार्किंग है बच्चों ये कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये शीट प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे जो है बहुत सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ जहाँ मैं एक्टिव हूँ और ये सारे नोट्स या जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ वो आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इस लिंक से आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ भी सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मैप प्रैक्टिस का अच्छे से समझ में आया है और बोर्ड्स में आपको 5 मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शेयर करेंगे तो और मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस बनाएं। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।